आवाज आ रहा है ना? हाँ, आवाज अभी आ रहा है। हाँ, क्या था अभी? दिल ना। 28। बस। 104 दिल। पूछा क्या, पहले वो देख लेते हैं। Explain why Dill was treated as not a resident in United Kingdom for the tax year 21-22. Calculate Dill's taxable income for the tax year 22-23. टैक्सेबल इनकम पूछा है। और यहाँ पे मोस्टली सब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, तो सर ने से बोला था वैसा, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वैसा करने का है। टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट तो ये सब मुझे लगता है इसके ऊपर रहेगा। क्या बोलते हैं अपना, इस थ्योरी आंसर के ऊपर 3 मार्क का रेसिडेंट है कि नहीं है, वो अपन बाद में देखते हैं, पहले सम कर लेते हैं। क्या? कंप्यूटेशन ऑफ लाके हो। टैक्सेबल इनकम ऑफ डिल फॉर द ईयर एंडिंग 22-23। एम्प्लॉयमेंट इनकम, सैलरी, बोल्ड में नहीं चाहिए, सैलरी। यहाँ पे मैं सबका सम डाल दूंगा ना, तो फीस देता हूँ समझ 22 तक। यहाँ पे कुछ और आएगा अंडू गुंडू, फिर यहाँ पे टोटल सम तो नहीं होगा अभी। हाँ चलिए, सम डाल देता हूँ इधर। ई का सम यहाँ पे, डी का सम, ठीक है। लेस रिलीफ, टोटल कुछ तो, लेस पीए। पीए बराबर आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। ये जोक मेरे साथ जिंदगी भर अभी रह जाएगा। लेस पीए का टैक्सेबल इनकम। पीए क्या आएगा वो अपन बाद में देखते हैं। मतलब होटल वाले को कॉपी करके क्या क्या? हाँ मैंने पर भी सेम ही किया कि माइनस प्लस या फिर टोटल का जो तेरा हाँ हाँ फॉर्मूला है टोटल माइनस हाँ माइनस हाँ वो बोला था। हाँ हाँ हाँ। मुझे ढूंढना क्या, टैक्सेबल आई इनकम डोंट नो तक ही तेको ढूंढना। तेको ये पता है कि ये पता है जब तू कॉपी करता था तो तू तेरा फॉर्मूला कॉपी करता था बराबर। हाँ बट जब तू तेरा फॉर्मूला क्या हुआ रुक गया। हाँ, मतलब रुक गया आवाज आ रही तेरा। है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, एक लेकिन मिनट रुक वीडियो एक रुक मिनट गया। आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ 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 जब तू कॉपी जब तू कॉपी करेगा और जब तू कंट्रोल और डी दबाएगा ना तू वैल्यू हम्म। भी डाल सकता है मतलब। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ट्राई करते हैं, पहले पूरा सम करते हैं, कंट्रोल रुका एल डी वो बोल कर रहे हैं ना लेते हैं तो। उसके बाद में तेरे को बता बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं वो मैं तो बता दूंगा। हाँ ठीक है। अभी बी नहीं है सैलरी। बी है वो। चल ठीक है। हाँ, अच्छा बी, हाँ जो भी हुई। ग्रॉस एनुअल सैलरी ऑफ 2,90,000। मतलब बंदे को पीए तो नहीं मिलेगा कुछ भी। नहीं मिलेगा। In addition to her salary, Dill has been paid the following bonuses by her. यार मैं ये चीज देख लेता हूँ, मैंने ना लास्ट में भी ये मिस्टेक की थी एक बार। बोनस का एक रहता है कि डेट ऑफ एंटाइटलमेंट को कंपेयर करना रहता है कि एक चीज के साथ।
वो क्या चीज थी वो याद नहीं आ रहा अभी। बोनस आर टैक्स्ड ऑन अर्लियर ऑफ रिसीट एंड एंटाइटलमेंट बेसिस। तो थिंक पेमेंट की बात हो रही थी। तो अगर अपन देखेंगे ना तो 1 मार्च 2023, तो पहले कॉलम में सबसे अर्लीस्ट है वो जुलाई है, 31 जुलाई 2022। और वो हमारे टैक्सेबल ईयर में ही आ रहा है। और नेक्स्ट में भी जो भी है वो भी हमारे टैक्सेबल ईयर में ही आ रहा है। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंटाइटलमेंट में से हम सबसे अर्लीस्ट देखेंगे वो है 1 मार्च। वो भी हमारे इसमें ही आ रहा है। तो हाँ। अर्लियर बोला हाँ अर्लियर बोला। ना। तो अर्लियर तो मार्च है ना। मार्च 23 ना वो। हाँ। तो क्या फर्क पड़ता है, अपने टैक्सेबल ईयर में ही है ना। देख मैं क्या बोला था, पूरे इस बॉक्स में खाली यही एक है जो नहीं है, मतलब इस ईयर एंड में बाकी सारी चीजें तो अपने ईयर में ही आती है। तो पहला वाला तो टैक्स होगा ही होगा, मतलब आएगा ही आएगा 16,200। और सेकंड वाले में अगर हमें तीनों को कंपेयर करने का होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि ना मेरे हिसाब से ना अर्लियर ऑफ रिसीट एंड एंटाइटलमेंट बेसिस, तो शायद डेट ऑफ पेमेंट रिसीट मान लिया होगा। तो अपने को 30th अप्रैल और 1 मार्च 2023 में से सबसे अर्लियर चूज करना है। तो अपन अगर कुछ भी अर्लियर चूज करेंगे इन दोनों में से, तो भी वो टैक्स ईयर में ही आ रहा है, अप्रैल तो बाद में ही आ रहा है ना। हम्म। अच्छा तो वो टैक्स तो ये होगा ही देखो। होगा। 29,300 ये भी हो गया। Throughout the tax year 22-23, Dill had the use of Herb's company gym, which is only open to employees of the company. The cost of Herb of providing this benefit was 780 gym benefit. लेकिन एक मिनट, इसमें वो नहीं आएगा बिजनेस एसेट। कंपनी जिम यूज करने के लिए दे रहा है ना, गिफ्ट थोड़ी, मतलब उसको दे थोड़ी रहा है, यूज करने के लिए दे रहा अच्छा ओके, हाँ बिजनेस एसेट ठीक है। मतलब एक डाउट में रखते हैं, एक मिनट ना। इसमें अपने को देखना है कि अर्लियर ऑफ उनका उनका रीजनिंग क्या है इस वाले में। और ये वाला मेरा डाउट में रखते हैं मेरे लिए। Throughout the tax year 22-23, Herb PC provided Dill with a home entertainment system for personal use. The home entertainment system cost Herb PC 5900। ये तो मुझे लगता है बिजनेस एसेट नहीं, बिजनेस एसेट नहीं है ना, लेकिन बिजनेस एसेट पे 20% है लगता है ना। बिजनेस एसेट नहीं है ना, ये होम एंटरटेनमेंट है। तो उसके प्राइवेट के लिए दे रहा है। ना। ऐसा कुछ था ना, गिफ्ट तो पर वो तो अभी इसमें उतना नहीं दिया है ना इंफॉर्मेशन। अदरवाइज अपन वो मार्केट वैल्यू का करते हैं, तो अपन ने आज 300 आज भी किया और कल भी किया, कल किया था ना, हाँ कल किया था। मार्केट वैल्यू वन फर्स्ट प्रोवाइडेड यूज। वो इसमें तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, कि इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी है ना, खाली एक ही अमाउंट दिया है। सिस्टम कॉस्ट। तो क्या करें, 5900 ले लिख दूं। नहीं रहेगा, किस बेस पे लिखेंगे वो भी होना चाहिए ना। नहीं आएगा, मतलब कुछ तो आएगा। 5900 आएगा या फिर उसका 20% आएगा। 20% लेकिन हटा टैक्स के तो तो बोल रहा है ना। नहीं, हटा के नहीं, 20% ही आएगा या फिर फुल अमाउंट 5,900। ओके, तो ठीक है, 5,000 फिलहाल के लिए 5,900 लिख दें, लोगों को पता नहीं है। During the tax year 22-23, Dill's 3-year-old son was provided with a place at
Herb PC's workplace nursery, the total cost of the company for the nursery was 7,200. तो ये तो exempt है. अच्छा, नर्सरी का एग्जाम है ना? हाँ, आज बोला था ना सर ने. सरी. अच्छा हाँ, मैं वो देख रहा था वो एग्जाम में, तो नर्सरी का उसमें तुझे लिखा था वर्क प्लेस नर्सरी फॉर चाइल्ड केयर एग्जाम। ओके। ठीक है। A workplace nursery for children of the employees is an exempt benefit. बस ये हो जाएगा और Her PC on June 22, her PC provided Dil with an interest-free loan of 80,000, which she used to renovate her main residence. No loan repayments were made before the loan. ठीक है. तो आ जाएगा वर्किंग नोट्स. पहला, बेनिफिशियल लोन रेट 2%. देन अमाउंट, ए यार, अमाउंट 80,000. तो ये ये इंटू आई थिंक 1 जून को दिया ना, तो 8/12, तो 10/12. पॉइंट में चला गया आंसर. फिर आता है हेल्थ क्लब मेंबरशिप फी फॉर द बेनिफिट ऑफ दिल. 25 जून को दिया है. ये भी टैक्स ही होगा ना? 2023 अपना ही है। हाँ. तो 2023 है ना हाँ, ईयर। टैक्सेबल ईयर हाँ देखना है ना, अप्रैल से क्या था, अप्रैल. जनवरी आई थॉट। ईयर क्या था? क्लब मेंबर, हेल्थ क्लब मेंबरशिप. During the tax year 22-23, Dill used her private car for both private and business journeys. The total mileage driven by Dill throughout the tax year was 1,600 miles. Okay. कार माइलेज तो उस बंदी ने चलाया था 16,000 किलोमीटर पर प्रति घंटा, 16,000 माइल्स. ये हो गया 6,000.45.25. नहीं नहीं, 6,000 हो गया। 6,000 हो गया, तो उसको टोटल, एक मिनट हाँ, कार माइलेज. ठीक है, अभी इस कंपनी से कुछ रीपे किया था क्या? With all of this mileage reimbursed by her PC at a rate of 0.25 pennies per mile. However, only 14,500 were the performance of Dill's duties for her PC. तो मतलब reimburse. हाँ हाँ, बोल बोल. 16,000 में से 14,500 उसका बिजनेस यूज था, बाकी का प्राइवेट, ऐसा बोल रहे हैं? हम्म. ओके। reimburse उसको इतना किया, 4,000. तो उसको एक्चुअली डिडक्शन मिलना चाहिए था इतने का. 2,000 का उसको डिडक्शन मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिलेगा खाली उसने जितना वर्क किया है उतना. 14,500 डिवाइड बाय 16,000. ऐसा शायद होगा एक्चुअली. वर्क फॉर द बिजनेस.
फिर क्या आएगा, कार माइलेज नेगेटिव में आएगा ना। -18125, सॉरी। Doing the tax year 22-23, Dell contributed the maximum possible tax भाई तू पढ़, मेरे को खींच आ रही है। They will be taxed on total mileage driven. They'll tax for 16,000 with all his mileage. ये तो पढ़ा भी अपन ने. They'll control the maximum possible tax receivable amount into help serious money purchase occupation pension scheme का आ गया. The company contributed 9,000 on her behalf. They first became member of personal pension scheme in 21-22 and has an unused allowance of brought 19,000. तो ये तो एग्जाम हो गया ना. 19,000 हाँ, है उसका unused. अलाउंसेस वो माइनस होंगे, लेकिन जो हमारे अनयूज अलाउंसेस होते हैं ना वो। नहीं, 1 मिनट, ऐसा क्या नहीं को कर नहीं रहे हैं, मैं मैं तो ऐसा। नहीं. हम्म, बोल। हम्म, वीडियो बना रहे हो? नहीं 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 बना दो. मेरे को लगा बना रहे हो कब का इसलिए. देख, दिल ने कंट्रीब्यूट किया था मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ना, क्या क्या. तो लेस contributions made by दिल इनटू हिज और her, जो भी है वो, पेंशन स्कीम। तो उस बंदे ने 40,000 तो अपने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ था, तो वो माइनस होगा। तो उसकी फर्म ने उसके लिए 9,000 किया था, उसका कुछ नहीं होगा। और उसके पास अनयूज्ड अलाउंस था 19,000 का। लेकिन अपन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 50,000 ले सकते हैं ना, एनुअल अलाउंस मैक्सिमम। 40,000 ना भाई. एनुअल अलाउंस 50,000 होता है ना, मैक्सिमम। 40,000 का माइनस किया. उसका पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन 19,000 रिस्ट्रिक्टेड टू 10,000। ये देखना, मैं तो बताता हूँ। तो पेंशन के चैप्टर में ना, के बुक में ना, जब वो मिल नहीं रहा था ना आज भी वो 50,000 का, पेंशन में ही था शायद, वो बताता हूँ मैं। ये देख, पेज नंबर 199 पे आएगा ना, तो उधर मिलेगा। तो ये 2 लाख. अरे 50,000 का कहाँ गया फिर वो। नहीं, 50,000 का पेज था नहीं। जो मैं तेको बोलता हूँ पेशेंट के लिए अलाउंस इज रिड्यूस्ड टू 4,000. मतलब मेरे को नहीं इतना ही पता मतलब था कि उतना उसको उतना तो अलाउंस से. उतना तो कम होगा ही होगा, ऐसा है वो कि लाइक अगर किसी नहीं बंदे उतना की। तक मिलेगा ही मिलेगा. मिनिमम मिनिमम तो 4,000 मिलेगा ये बोल रहा है ना तू. हाँ। वो है. अरे नहीं, ये देख, ये हाई इनकम इंडिविजुअल है ना, इसका कितने से जा रहा है, इसका 3,12,000। एडजस्टेड इनकम इसका कितना है, अनयूज अनयूज जाने दे, इसका एडजस्टेड 3,12,000 पे 3,02,000. है। इसका 3,02,000 है, इसका 3,12,000 रहता है लिमिट। हम्म। 3,12,000 तक रहेगा या उसके ऊपर रहेगा तो 4,000 तो मिलेगा ही. बाकी का जो भी अपना रिड्यूस हो सकता है. नहीं बट मेरा डाउट पता है क्या है. अभी देख इसने 19,000 इसने कंट्रीब्यूट किया है.
और उसका अनयूज कितना 10,000 था ना? हम्म। अनयूज कितना नहीं, 10,000 था? अनयूज 19,000 था। हाँ, उसका वही मैं बोल लिमिट रहा हूँ मेरे को मेरे लगा ख्याल। तो 10,000 है, वो नहीं है, वो 10,000 का कुछ और था। अभी पता नहीं, मैं गलत हूँ तो सही हूँ, पता मेरे को करेक्ट कर इफ आई एम रॉन्ग। 9,000 से इन्वेस्ट किया और इसका अनयूज 19,000 है, तो उसमें से नॉक ऑफ हो गया ना वो। किसी को 40,000 की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब। क्योंकि मैं नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं, हूँ इसमें लिफो करते हैं कि लिफो करते हैं, एक वो है ना एक। नहीं, वो लीफो फीफो इसमें नहीं आता, वो तो अलग है, वो लॉस रिलीफ करते हैं। ये तो अभी अपन वो पेंशन कर लॉस रहे हैं। रिलीफ का ना? हाँ, ये पेंशन का है। तो पेंशन में पहले अपने करंट ईयर का जो लिमिट है 40,000 का, उसमें से लेने का, फिर अपन प्रीवियस ईयर जाएंगे ना अनयूज के लिए। हाँ, बराबर बराबर बराबर। तो मैं क्या बोल रहा था, इसमें देख, इसमें 40,000 तो आ गया। अनयूज्ड अलाउंस में 10,000 यूज करना चाहता हूँ, लेकिन एनुअल अलाउंस देख क्या बोलता है कि जो हाई इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं ना, एडजस्टेड इनकम, वो देख, उन लोग के लिए एनुअल अलाउंस, जिनका भी इनकम 2 लाख या 2,40,000 से ऊपर रहता है ना, उन लोग के लिए वो फॉर्मूला है कि 2,40,000 माइनस करो, फिर बाद में 50% लगाओ, वो है वो फॉर्मूला, पेज नंबर 199। उससे नहीं देगा, उससे अपना एनुअल अलाउंस कम हो जाएगा। देख, सीन पता है क्या है, उस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है ना, बस कैसे वही है। करना है वो ही नहीं अच्छा, 1 मिनट, हाँ। एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे डाल देता हूँ इस चीज को मैं, कंट्रोल X करके यहाँ पे पेस्ट किया। कितना है? 3,40,000। यार फिर तो एक्सटेंड हो रहा है, फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक। अपन अपन को ये करते हैं ना, तो एडजस्टेड इनकम के लिए अपन को चाहिए एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर। तो इसमें तो अपन को पता ही नहीं है ना कि एम्प्लॉयर वो कौन सा ऐड है करना क्या रहता है। है, नहीं, वो नेट इनकम में ऐड करना है, वो तो दिया हाँ गया है, हाँ, नहीं, वही वो बोल तो रहा हूँ। दिया गया है। वो तो दिया गया है, उसका सीन नहीं है। एडजस्टेड इनकम मीन्स बेसिकली कि वो दो एडजस्टेड इनकम, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर 3,12,000 से ऊपर गया, पेज नंबर 200 पे है वो, तो रिस्ट्रिक्शन चालीस बराबर, चार तो हजार ही मिलेगा। 4,000 ही चार मिलेगा। हजार का चाहिए। इधर तो इधर वो एडजस्टेड इनकम छोड़ दे, इधर तो सिर्फ वो नेट इनकम ही 3,40,000 तक आ रही है। चलिए एक मिनट वापस क्वेश्चन दिखा हमको, ऑल टैप करिए। कंपनी also contributed 9,000 year and person pension and had a, ओके, तो कंपनी का अपन को पता है एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 9,000, और एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो किधर लिखा है? इन्होंने ऐसा बोला है, दिल है ना एम्प्लॉय, सो दिल contributed हाँ, the maximum possible tax relievable amount रिलीव। into herb species money purchase occupational pension scheme, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 40,000 माइनस किया। ओके। लिमिट उसका 40,000 ही है ना, तो बोला मैक्सिमम पॉसिबल कितना कर सकता है, तो 40,000 ही करेगा, मतलब अगर उस बंदे ने 60,000 भी किया, तो भी उस चीज को तो अपन फिर नीचे लेके आएंगे, तो 40 पे लेके आएंगे ना, ऐसा। बाकी की 20 20 पे उसको टैक्सेबल लगेगा। बराबर। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और क्या, उसको तो साइड यहाँ में पे ना, रखते हैं। नहीं, फिर इधर एटलीस्ट ये तो डाल देते, लेस पेंशन कंट्रीब्यूशन कि 4,000 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, वो ऐसा है। रिलीफ भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, तो अभी सेल्फ एम्प्लॉयड पे आ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में अपने को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ट्रेडिंग लॉस। ट्रेडिंग लॉस फॉर दिल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, तो वो लिमिट है उसका 50,000, कि हम्म। बंदे अपना ट्रेडिंग लॉस अदर इनकम के साथ खाली 50,000 तक ही कर सकते हैं। फिफ्टी नाइन बराबर, चैप्टर थाउजेंड नंबर 10 में था वो। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000। हाँ।
तो ये अपना आ गया नॉन सेविंग्स इनकम ना, अदर इनकम में पढ़ना ऐसा डालता हूँ मैं। क्या था वो? प्रीमियम बॉन्ड प्राइस जीरो। इस पे ऊपर कोई टैक्स नहीं रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है वो। नॉन सेविंग्स इनकम डाल दी। फिर आती है लास्ट में सेविंग्स इनकम। ये दिल रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 1840 ऑन मेच्योरिटी ऑफ सेविंग। अरे यार ये भी डालने की जरूरत नहीं थी, फालतू में इतना। तो जा, एग्जाम्प्ट है। हो गया। फिर ये क्या था? ये भी नॉन सेविंग डालने की जरूरत नहीं है। एनएसआई सेविंग्स सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनएसआई इंटरेस्ट है ना? नहीं एनएसआई, वो जीरो। तो ये वो आता है अपना सर्टिफिकेट है ना। टैक्सेबल इनकम। हम्म। हाँ जो भी मतलब वो भी 288690। अभी इसके आगे उन्होंने हमसे पूछा नहीं है तो मैं कर नहीं रहा। 288690। मेरे को पता है क्या है कि एटलीस्ट इतना बराबर आ गया ना तो आधे से ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये अपना वो एक ट्रेडिंग प्रॉफिट प्लस नहीं करेगा तू? नहीं, वो लॉस है, ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस सॉरी है। सॉरी सॉरी। तो माइनस डाला है मैंने। तो उसका मैक्सिमम 50,000 ही अपन क्लेम कर सकते हैं अदर इनकम के सामने, क्लेम ऐसा कर है ना सकते रूल। हैं। उन्होंने नहीं, उन्होंने 58,000 किया हुआ है। कैसे किया वो बाद में देखते हैं। देख, ऑक्यूपेशनल पे पेंशन स्कीम 14,000 उन्होंने माइनस किया है। हम्म। ठीक है, पहले बाकी का देख लेते हैं। 2,90,000 बोनस वन भी है, बोनस टू भी है, बराबर है। जिम बेनिफिट कंपनी जिम उन्होंने नहीं डाला है अमाउंट। ये ना मैं एक काम करता ओके। हूँ, इसको फिल नहीं करता। ये वाला अपना गलत गया था ना, इसको फिल कर देता हूँ। एंटरटेनमेंट 5900। तो बोला मैं 5900 इंटू 20% होगा वो बिजनेस, ऐसा ऐसा वो रूल है। 0.2 अच्छा वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस था ना। एंटरटेनमेंट सिस्टम, देन ये तो जीरो ही आएगा। बेनिफिशियल लोन बराबर है, हेल्थ क्लब बराबर है, कार माइलेज भी नहीं, कार माइलेज गलत गया। कार वन माइलेज सिक्स कैसे टू गलत गया फाइव पहले वो देख लेते हैं, रुक जा। कार माइलेज जीरो प्लस। बराबर तो किए थे अपन ने। नहीं अपन ने, ये देख अपन ने वन कल थाउजेंड और 6,000 किया था। तो 1,000 नहीं, कि 14,500 किया है इन लोगों ने। क्वेश्चन। हाँ उधर है। हाँ वो देख ना लास्ट में ना। तो ये अप्रूव्ड, अरे हाँ डिडक्शन ना, उसका तो इतना ही क्लेम होता है। जो बंदा बिजनेस पे में था तब भी उतना ही क्लेम होता है अप्रूव, क्योंकि 1,500 के टाइम पे वो बिजनेस में था। ये सब अपन ने क्यों क्या समझा नहीं मुझे। तो HMR से इसको 15,000। तेरा आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है। मतलब 16,000 तो एज पर वो कंपनी उसको दे रही है। और बाकी हाँ 14,500 उसको HMRC बोल रहा है ना। 100 नहीं, मतलब ये रूल रहता है कि जो वो अप्रूव्ड माइलेज मतलब क्या है कि वो बंदा जब काम पे था तो उसको कितना माइलेज का वो डिडक्शन ले सकता है। तो ये उन्होंने वही बोला है कि बंदा 14,500 के टाइम पे काम पे था तो उसको इतने का ही डिडक्शन मिलेगा। एचएमआरसी ने उसको, अपने फर्म ने उसको रिइम्बर्स किया 4,000, तो उसको 1,625 का माइनस होगा। वो बराबर है। मेरे को एक है कि तूने जिम बेनिफिट को क्यों नहीं लिया, मतलब नील क्यों किया? उधर है क्या वैसा कुछ ऑल देख, बेनिफिट। एम्प्लॉयमेंट एग्जाम में।
पेज नंबर क्या था एग्जामिशन के पेज का? मिल गया। The trivial benefits which with a cost to employer no more than 50 per gift हो जाने दे, subside canteen facilities, employers contribution to pension scheme, provision of car parking space, one mobile, certain benefits for like cars, bicycles, वो सब, Christmas parties, nurseries, relocation expenses incurred by employees while they are overnight हो जाने दे, additional household expenses वो household के लिए था, loans, provision related job accommodation, provision related job accommodation नहीं ना, वो भी कुछ नहीं है ना इसमें। बाद में मेडिकल नहीं ट्रीटमेंट। अभी नेक्स्ट में फर्दर एग्जेम्पशंस, एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड फॉर एन एम्प्लॉय बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय अ जेन्युइन थर्ड पार्टी। ठीक है, तू कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये लोगों ने जिम का स्पेसिफिक करके मेंशन नहीं किया है, तो अपन को हाँ, कंसिडर नहीं करना है। मिला, ये देख मिला। रुक जहाँ, गिफ्ट्स, लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स, प्रोविजन ट्रैवल, एम्प्लॉयर फंडेड ट्रेनिंग, मेडिकल इंश्योरेंस, सिक्योरिटी एसेट्स, और ये देख लास्ट में, रिक्रिएशनल और स्पोर्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू एम्प्लॉयज जनरली, एंड नॉट ऑफ द जनरल पब्लिक वेदर प्रोवाइडेड डायरेक्टली और बाय वाउचर। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कैसा बोला है उन्होंने जिम को? को तो वो टैक्सेबल होगा ना। हाँ नहीं, अरे एग्जाम का पढ़ रहे हैं ना अपन पेज। हम्म। तो डायरेक्ट एग्जाम हो जाएगा, ओके। तो ये आ गया है एक बार। ठीक है, चलो। तो ठीक है, इतना तो समझ में आया कि अपनी यहाँ पे कहाँ गलतियां हुई थी। ये सब तो क्लियर है यहाँ तक। वही नेक्स्ट आता है वो पेंशन का। हम्म। लॉस रिलीफ एक बार देख ले, क्या लॉस रिलीफ फटाक से हो जाएगा तो। अपन लॉस रिलीफ ए करंट ईयर में पूरा ले सकते हैं क्या? ऐसा कुछ है? अरे हाँ मेरे को नहीं लगता। अरे हाँ, अपना टोटल इनकम करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम। लेकिन वो पूरा नहीं ले सकते ना। अच्छा, टोटल इनकम। टोटल इनकम बोलो ना, टोटल इनकम देखना। टोटल इनकम पे पूरा एट ले नंबर 10 में सकते हैं। पेज नंबर क्या था? लॉस करंट रिलीफ ईयर। ना? वो देख ये देखना, इसमें है ना 332 का लॉस रिलीफ अगेंस्ट टोटल इनकम। 332, taxpayer making a loss in the tax year 23-24 has an option to make claim against total income. Relief against total income मत भी वो सब ठीक है, claim tax के previous year ठीक है, a claim may be made in either actually वो ठीक है, कोई और इनकम होगी तो उसके सामने भी रिलीफ मिलेगा। बट यार ये सब मैंने लिखे हुए हैं नोट्स, बट करंट ईयर का लॉस ही टोटल इनकम के साथ माइनस होगा, नॉट विद द प्रीवियस ईयर का लॉस ओनली एंड ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट। ओके, मैंने यहाँ पे क्लियरली भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट, लेकिन मेरा पता है क्या डाउट है कि वो उसका कुछ लिमिट नहीं है क्या? कितना भी कर सकते हैं सेट ऑफ लॉस रिलीफ। आज आज भी होगा। हाँ, तो एक टोटल इनकम से होता है, प्रीवियस ईयर की सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से होगा, और कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे तो सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से ही करेंगे, बराबर ना। हाँ, सेट ऑफ करने के लिए खाली करंट ईयर का टोटल इनकम से ही कर सकते हैं, बराबर ना। नहीं करंट ईयर का एक्चुअली टोटल। अलग अलग है ना। ये भी रिलीफ्स भी, तो एक रिलीफ है वो है रिलीफ अगेंस्ट टोटल टोटल इनकम, इनकम। जो बोलता है कि करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम के साथ ये कर दो, सेट ऑफ कर दो। मेरे को आला ओके। रिलीफ, लॉस रिलीफ ना, तो ये लॉस रिलीफ हो गया। तो ये हो गया माइनस 58,000 लिख देता हूँ मैं।
अभी ये तो मेरे को पता नहीं था, बट ठीक है, ये भी पता चल गया। आप तू क्या बोल रहा था कि एक तो अपना लॉस अगेन टोटल इनकम अपन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर से करते हैं, दूसरा क्या था? हाँ, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग है ना, मतलब जैसे कि तो अपना टर्मिनल लॉस रिलीफ क्लेम जो है वो अपन खाली लीफो बेसिस पे वो करते तो हैं पीछे 3 साल। देन चार्जेबल गेन्स है वो अपन सीधा सीधा चार्जेबल गेन्स के साथ करते हैं। तो सॉरी, चार्जेबल लॉसेस होते हैं वो अपन चार्जेबल गेन्स के साथ करते हैं, फिर बाद में टोटल इनकम के साथ किसी एक करंट ईयर में शायद माइनस करते हैं, ऐसा कुछ तो बहुत अलग अलग रूल्स है ना उसमें भी। तो कौन सा अडेप्ट कर रहे हो वो। बट अब लॉसेस का तो वो तो पता है ना कि करंट ईयर का टोटल से और प्रीवियस ईयर का टोटल से करो, और कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सिर्फ ट्रेडिंग हम्म। प्रॉफिट से ही अपन को सेट ऑफ हाँ, सेम बिजनेस है कुछ तो बोला था ना सर ने। करना बिजनेस फिर ये लास्ट पेंशन ही बचता है अभी तो। पेंशन का उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1। रुक जा।